आजम नोटा। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए इमरान खान की बुनियादी आईनी दरखास्त खारिज। अदालत का मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। जहां वजीर आजम और उनके अहले खाना पेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पैनामा केस का फैसला सुना दिया। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को पहले ही मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की पेशकश की थी। लंदन के फ्लैटों से मुतालिक वजीर आजम का बयान उनके बच्चों के बयान से मुतजाद है। कौम, अदालत और कौमी असेंबली के सामने इन फ्लैटों की खरीदारी का कुछ नहीं बताया गया। लंदन की 4 जायदादों से मुतालिक बयान में तजाद बेईमानी जाहिर करता है। पनामा केस का तहरीरी फैसला, लंदन में जायदाद हासिल करने का जरिया नहीं बताया गया। कतर में किसी सरमायाकारी का इशारा या जायदाद के तबादले का भी नहीं बताया गया। फैसले का मतन। गल्फ स्टील कैसे बनी, किस तरह फरोख्त हुई, सरमाया कैसे जद्दा, लंदन और कतर पहुंचा। नवाज शरीफ के कम उम्र बेटों ने 90 की दिहाई में लंदन में फ्लैट कैसे खरीदे। दौरान समात अचानक कतरी शहजादे का खत आ जाना हकीकत है या फसाना। कतरियों के फ्लैट में शराकत की शफाफियत क्या है। नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों से फायदा उठाने वाले कौन हैं। हसन नवाज ने नवाज शरीफ को कहां से लाखों रुपयों के तोहफे दिए। पैनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ तहकीकाती कमेटी 7 दिन में बनेगी। हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। JIT में MI, ISI, FI, ये नैब और SECP के नुमाइंदे शामिल होंगे। रकम कतर कैसे गई, तहकीकात 2 माह में मुकम्मल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कहा चेयरमैन नैब और DG FIA व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे। पैनामा केस पर फैसले के शुरू में शोहरा आफाक नॉवेल गॉडफादर का जिक्र। हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है। फैसले में गॉडफादर के जिक्र के साथ बॉल्ज़क का जुमला। मॉरियो पोज़ो ने फ्रांसीसी नॉवेल निगार बॉल्ज़क के एक जुमले से नॉवेल का आगाज किया था। वजीर आजम नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद का आजम, कहा खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। शाम 7 बजे वजीर आजम नवाज शरीफ के कौम से खिताब का इम्कान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा जब तक JIT तहकीकात करे वजीर आजम ओहदे पर न रहे। ओहदे पर रहे तो तहकीकात ठीक नहीं होने देंगे। अगर 60 दिन में क्लियर हो गए तो उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट को तारीखी फैसले पर खिराज तहसीन। कहा कारकुनों को खुश होना चाहिए। आज 5 जजों ने नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अब वजीर आजम की तलाशी होगी और 60 दिन तक होगी। पीपल्स पार्टी का भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। कहा 9 माह कौम से मजाक होता रहा। जो काम सुप्रीम कोर्ट ना कर सकी वो क्या वजीर आजम के मातहत लगे 19वें ग्रेड के अफसर कर सकेंगे। 2 सीनियर जजों ने कह दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। जूनियर जजों की अक्सरियत ने आवाम से मजाक किया। बोले इमरान से साथ चलने को कहा, इमरान नहीं माने। सियासत चमकाने का फैसला किया जिससे इंसाफ और जमहूरियत को नुकसान हुआ। अच्छा, कोई और इस पे आप खुश हैं फैसले से? अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। हसन नवाज का पैनामा केस के फैसले पर खुदा से इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। लंबी समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट का तहकीकात का हुक्म देना दरख्वास्त गुजारों की शिकस्त है। दरख्वास्त गुजार 4 महीने में अपना कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा सब तारीफें और बड़ाई अल्लाह की जात के लिए। पैनामा केस का फैसला आने के बाद लीगी कैंप में जश्न। ख्वाजा आसिफ बोले सुरखरू हो गए। नवाज शरीफ अगली बार भी वजीर आजम होंगे। साद रफीक ने कहा इमरान खान और सिराजुल हक अदालती फैसले की पासदारी करें। एहसन इकबाल ने कहा सबूतों का दावा करने वालों को मुंह की खानी पड़ी।
मरियम औरंगजेब कहती हैं, झूठे इल्जामात लगाने वाले शर्मिंदा होकर निकले। पांचों जजों ने कतरी कहानी मुस्तरद कर दी। वजीर-ए-आज़म ने कौम से झूठ बोला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का रद्द अमल। अदालत ने JIT बनाने का हुक्म दिया है। अंदाजा करें, मुल्क का वजीर-ए-आज़म JIT में पेश होगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने कहा, वजीर-ए-आज़म और उनके बच्चे झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं। अदालती फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून का मुख्तलिफ शहरों में जश्न। कारकुनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, ढोल बजाए, खुशी का इजहार किया, भंगड़े डाले, एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबादें दी, नारे लगाए, रैलियां निकाली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमान से गिरा और खजूर में अटका की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, केस अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। अदालत में कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई। नवाज शरीफ किस बात की मिठाइयां बांट रहे हैं? शेख रशीद का रद्द अमल। कहा, आसिफ जरदारी खुलकर सामने आ गए। पनामा केस के फैसले पर सियासतदानों के साथ साथ आवाम की भी भरपूर नजरें रहीं। किसी ने टीवी स्क्रीनों का इंतजाम किया, किसी ने सोशल मीडिया पर जज्बात का इजहार किया। कराची के कुछ स्कूलों में जल्दी छुट्टी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स इजाफा। 48,783 पर बंद।